जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों और खासकर आरसीबी के हर एक वफादार समर्थक के लिए वह रोमांचक पल आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले की तारीख नजदीक आ गई है और इस महासंग्राम से पहले पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी उस नई और शक्तिशाली प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जो राजस्थान रॉयल्स के खेमे में डर का माहौल पैदा करने के लिए काफी है। राजस्थान रॉयल्स की मौजूदा फॉर्म और उनकी टीम की मजबूती को भली भांति समझते हुए विराट कोहली ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे रणनीतिक और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं जिनकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। इन परिवर्तनों ने न केवल आरसीबी के फैंस को उत्साहित कर दिया है बल्कि विरोधी टीम की रातों की नींद भी उड़ा दी है। सबसे सनसनीखेज खबर तो यह है कि आरसीबी ने अपनी टीम में इंग्लैंड के एक ऐसे तूफानी बल्लेबाज को शामिल किया है जो अकेले ही मैच का रुख पलटने की क्षमता रखता है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार आरसीबी का एक प्रमुख खिलाड़ी दुर्भाग्यवश चोटिल हो गया है, जिसके कारण इस विस्फोटक इंग्लिश खिलाड़ी को तत्काल टीम में शामिल किया गया है। इस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट अविश्वसनीय रूप से 250 के आसपास रहता है और जब यह ओपनिंग करने उतरता है तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। इस धाकड़ इंग्लिश बल्लेबाज की टीम में एंट्री और आरसीबी की बिल्कुल नई प्लेइंग 11 की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम जो इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रही है, अब इस बदली हुई आरसीबी टीम का सामना करने को लेकर अंदर ही अंदर कांप रही है। उन्हें इस मुकाबले में हार का खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विराट कोहली ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ओपनिंग बल्लेबाजी से लेकर मध्यक्रम और यहां तक कि गेंदबाजी विभाग में भी चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की फिटनेस चिंताएं और कुछ का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न होने के कारण विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट को मिलकर यह साहसिक निर्णय लेना पड़ा। अब क्रिकेट प्रेमियों को राजस्थान के खिलाफ एक बिल्कुल नई और ऊर्जा से भरपूर आरसीबी टीम देखने को मिलेगी जो हर हाल में जीत हासिल करने और राजस्थान के विजय रथ को रोकने के लिए मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए इस सीजन के प्ले ऑफ में अपनी जगह सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टीम के हर एक खिलाड़ी का चयन अत्यंत सावधानी और गहन विचार विमर्श के बाद किया है। यदि आरसीबी आज के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से हार जाती है तो उनके लिए प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी और उन्हें अपने शेष सभी मैचों में न केवल जीत दर्ज करनी होगी बल्कि अपने नेट रन रेट को भी काफी सुधारना होगा। इसी दबाव और आवश्यकता को समझते हुए विराट कोहली ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 से 3 नहीं बल्कि कई ऐसे अप्रत्याशित बदलाव किए हैं जो इस मैच को और भी रोमांचक बना देंगे। तो दोस्तों, आज के इस खास और विस्तृत वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आरसीबी टीम की वह नई और घातक प्लेइंग 11 कौन सी है जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इसके साथ ही हम आपको इस महामुकाबले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि यह मैच कब और कहां खेला जाएगा, इसका शुरुआती समय क्या होगा, किस टेलीविजन चैनल पर आप इसका सीधा प्रसारण देख सकेंगे और यदि आप इसे मुफ्त में देखना चाहते हैं तो आपके पास क्या विकल्प मौजूद हैं। इतना ही नहीं, हम दोनों टीमों के बीच अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड का भी विश्लेषण करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आंकड़ों के आधार पर किस टीम का पलड़ा भारी है और इस रोमांचक भिड़ंत में कौन सी टीम विजयी होगी। क्रिकेट जगत की हर ताजा और सबसे सटीक खबर सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले की तारीख और समय बता देते हैं। आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह रोमांचक महामुकाबला 24 अप्रैल 2025 यानी अब से ठीक 2 दिन बाद
भारतीय समयानुसार शाम 7:30 पर शुरू होगा। तो अपने कैलेंडर पर इस तारीख और समय को जरूर नोट कर लीजिए। इस बड़े मुकाबले से पहले विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पहले ही उत्साह का माहौल बना दिया है और उनकी नई प्लेइंग 11 ने हर तरफ चर्चा छेड़ दी है। यह भिड़ंत बेंगलोर के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। जी हां, यह आरसीबी का गढ़ है और इस घरेलू मैदान पर टीम को हमेशा अपने दर्शकों से अपार समर्थन मिलता है, जो उनके लिए एक अतिरिक्त प्रेरणा का काम करता है। स्टेडियम की वर्तमान पिच की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही विराट कोहली ने यह रणनीतिक फैसले लिए हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स का इस सीजन का 9वां मैच है और यहां से एक भी हार उनके प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावनाओं को काफी हद तक धूमिल कर सकती है। इसलिए राजस्थान के लिए भी यह मैच करो या मरो की स्थिति वाला है। आपको यह भी याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि इस आईपीएल सीजन यानी आईपीएल 2025 में यह दूसरा अवसर होगा जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगी। पिछली बार जब इन दो दिग्गज टीमों का मुकाबला हुआ था, तब आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। वह इस आईपीएल का 28वां मुकाबला था जो 13 मार्च 2025 को राजस्थान के घरेलू मैदान पर खेला गया था। अब स्थिति बिल्कुल उलट है। मुकाबला बेंगलोर में होने वाला है और विराट कोहली द्वारा घोषित की गई यह नई और ऊर्जावान प्लेइंग 11 निश्चित रूप से राजस्थान रॉयल्स के लिए एक कड़ी चुनौती पेश करेगी। हालांकि आरसीबी के प्रशंसकों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी पसंदीदा टीम अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, जिससे टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। लेकिन उस मैच में कुछ ऐसी कमियां जरूर थीं जिन्हें इस आगामी मुकाबले में सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी उद्देश्य से इस बार की प्लेइंग 11 में 3 से 4 नहीं, बल्कि कुछ और भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं ताकि टीम एक संतुलित और अजेय संयोजन के साथ मैदान पर उतर सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपको बताते हैं उन 11 योद्धाओं के बारे में जो हमें राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आरसीबी की जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहते हैं। आपकी भविष्यवाणी क्या है? आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इस रोमांचक महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन होगा? और वह कौन सा तेज या स्पिन गेंदबाज होगा जो सबसे ज्यादा विकेट चटकाकर आरसीबी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आपकी भविष्यवाणियां हमें और अन्य क्रिकेट प्रेमियों को जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। आईपीएल 2025 के रण में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने धमाकेदार एंट्री मारी है। उन्होंने न केवल गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स को धूल चटाई, बल्कि चेन्नई के गढ़चेपौक में जाकर सुपर किंग्स को भी मात देकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। इस शानदार प्रदर्शन ने पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स को भी कहने पर मजबूर कर दिया कि यह टीम पिछली बार से 10 गुना बेहतर नजर आ रही है। इस दमदार शुरुआत के पीछे सबसे बड़ी वजह है आरसीबी की नई सलामी जोड़ी रन मशीन विराट कोहली और इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज फील सॉल्ट। कोहली, जो सालों से आरसीबी की बल्लेबाजी की रीढ़ रहे हैं, अब सॉल्ट के साथ मिलकर विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा रहे हैं। किंग कोहली तो मानो एक अलग ही लय में है। 7 मैचों में उन्होंने 49.80 के बेहतरीन औसत और 141.49 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 249 रन ठोक डाले हैं। उनकी क्लासिक बल्लेबाजी और पारी को संभालने की अद्भुत क्षमता आरसीबी के लिए एक मजबूत नींव रख रही है। फील सॉल्ट ने वो आक्रामकता दिखाई है जिसकी आरसीबी के टॉप ऑर्डर में अक्सर कमी महसूस होती थी। उन्होंने 7 मुकाबलों में 30.28 के औसत और तूफानी 182.75 के स्ट्राइक रेट से 212 रन बटोरे हैं। पावर प्ले में उनका निडर अंदाज विपक्षी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर रहा है। कोहली और सॉल्ट की इस शानदार ओपनिंग साझेदारी के दम पर और बाकी खिलाड़ियों के महत्वपूर्ण योगदान से आरसीबी फिलहाल अंक तालिका के शीर्ष 4 में शान से विराजमान है। अब देखना यह है
कि यह ढाकड़ ओपनिंग जोड़ी राजस्थान के खिलाफ भी इसी तरह का प्रदर्शन जारी रख पाती है या नहीं। क्या कोहली और सॉल्ट की यह जोड़ी आरसीबी को सालों से चले आ रहे खिताब के सूखे को खत्म करने में मदद कर पाएगी? यह सलामी जोड़ी न केवल रन बना रही है बल्कि विरोधी टीमों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डाल रही है। उनकी साझेदारी आरसीबी के मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका दे रही है। अगर यह जोड़ी इसी तरह लय में रही तो आईपीएल 2025 में आरसीबी एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरेगी और उनके फैंस बरसों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद कर सकते हैं। तो वही दोस्तों, इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के अलावा तीसरे नंबर पर देवदत्त पाडिक्कल ही खेलते हुए नजर आएंगे। देवदत्त पाडिक्कल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आकर मध्य क्रम में आरसीबी टीम की बैटिंग की गहराई को और भी बढ़ा देते हैं। हालांकि इनपिहो ने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किए थे, तो ऐसे ही एक बार फिर से राजस्थान के खिलाफ भी अच्छी शुरुआत की उम्मीद रहने वाली है। तो वही चौथे नंबर पर रजत पाटीदार कप्तान खेलते हुए नजर आएंगे। इस सीजन में रजत पाटीदार ने आरसीबी के मध्य क्रम की जिम्मेदारी संभाली है। कप्तान के तौर पर उनसे उम्मीद थी कि वह न केवल बल्ले से योगदान देंगे बल्कि टीम को भी एकजुट रखेंगे। उन्होंने कुछ मैचों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बल्लेबाजी में एक आक्रामक शैली झलकती है और वह बड़े शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि निरंतरता एक मुद्दा रहा है और कुछ मैचों में वह जल्दी आउट हो गए हैं, जिससे मध्य क्रम पर दबाव आया है। जबकि 5वें स्थान पर लियाम लिविंगस्टोन खेलते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के इस विस्फोटक बल्लेबाज से आरसीबी को काफी उम्मीदें थीं। लिविंगस्टोन अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और उनमें अकेले ही मैच का रुख बदलने की क्षमता है। उन्होंने कुछ मैचों में इस क्षमता का प्रदर्शन भी किया है, जिसमें लंबे छक्के और तेज गति से रन बनाना शामिल है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी में भी स्थिरता का अभाव दिखा है और कई बार वह गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे हैं। टीम को उनसे अधिक निरंतर और मैच जिताने वाली पारियों की उम्मीद होगी। तो वही छठे नंबर पर जितेश शर्मा विकेटकीपर बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे। जितेश शर्मा ने इस सीजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकेटकीपर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ उन्होंने बल्ले से भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह एक फुर्तीले बल्लेबाज हैं जो विकेटों के बीच तेजी से दौड़ते हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कुछ तेज तर्रार पारियां खेली हैं, जिससे टीम को महत्वपूर्ण गति मिली है। हालांकि उन्हें भी अपनी निरंतरता पर काम करने की आवश्यकता है ताकि वह हर मैच में योगदान दे सके। तो ऐसे ही 7वें नंबर पर कृणाल पांड्या खेलेंगे, अनुभवी ऑलराउंडर। कृणाल पांड्या को मध्य क्रम में एक स्थिर बल्लेबाज और एक उपयोगी गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। हालांकि बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है। कुछ मैचों में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता और निरंतरता गायब दिखी है, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। गेंदबाजी में उन्होंने कुछ किफायती ओवर जरूर डाले हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उन्हें और अधिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। जबकि 8वें नंबर पर टिम डेविड खेलते हुए नजर आएंगे। टिम डेविड अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और डेविड दबाव जैसे स्थिति में भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। जबकि गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, यह रहे राजस्थान के खिलाफ आरसीबी टीम की फाइनल प्लेइंग 11, जिसे विराट कोहली ने घोषित की है।